अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं आपको पोटा कलेजी बनाने का तरीका बताऊँगा। ये बहुत ही आसान है, आप कोई चीज़ खाने को दिल कर रहा है तो आप जल्दी-जल्दी ये भी एक चीज़ है उनमें ऐड कर सकते हैं, ये आप बना सकते हैं। तो चलें दोस्तों अपनी मेन रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये मैंने आधा किलो कलेजी जो है ये ली हैं, तो इनको अच्छी तरह धो के मैंने रख लिया है। और अब कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा लेते हैं। इसमें अब ये ऑयल ऐड किया है, इसको हल्का सा गर्म होने देते हैं। अब इसमें ये 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने काट लिए थे, अब इसमें ऐड किए हैं। इनको अच्छी तरह फ्राई करना है। दोस्तों ये गर्म ऑयल में प्याज जो ऐड करना, इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जल्दी से ब्राउन हो जाता है, फ्राई हो जाता है जल्दी। इसके बाद ये देखें हल्का सा लाइट ब्राउन हो चुका है। इसमें अब ये 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी अच्छी तरह 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम पोर्क कलेजी जो है वो ऐड करेंगे। ये पोर्क कलेजी ऐड करने के बाद इसको जो है आपने अच्छी तरह फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई करते रहना है यहाँ तक कि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। ये तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे, ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी। अब इसमें जो है ये आधा कप दही का ऐड करना है। ये दही डालने के बाद इसको भी थोड़ी देर के लिए आपने फ्राई करना है। उसके बाद ये मैंने 1 अदद जो है टमाटर लिया है और ये 3 अदद सब्ज़ मिर्च इनको दरमियान में कट लगा लिया था, अब इनको ऐड किया है। और अब ये आधा चम्मच इसमें नमक जाएगा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ये आधा चम्मच सुरख मिर्च, उसके बाद ये आधा चम्मच हल्दी इसमें जाएगी। और ये मसाला जात ऐड करने के बाद इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इनको फ्राई करना है। और फ्राई इतना करना है कि ये जो मसाला जात हमने ऐड किए हैं ये अच्छी तरह इनके अंदर जो है रच जाएँ। 4 से 5 मिनट भुनाई करने के बाद इनमें जो है पानी ऐड करना है ताकि पोट जो है उनके अंदर से कच्ची ना रह जाए। ये मैंने बड़ा 1 कप जो है, छोटे 2 कप हैं और बड़ा 1 कप मैंने पानी का ऐड किया है। और इसको ऐड करने के बाद फ्लेम जो है स्लो कर देना है और ऊपर से इसको ढक देना है ताकि वो पानी जो है जल्दी सूख ना जाए इसमें से। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कलेजी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब इसमें सब्ज़ धनिया इसमें ऐड करेंगे और आधा चम्मच जो है पिसा हुआ गरम मसाला खुशबू के लिए इसमें ऐड करेंगे। और ये सब कुछ ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ज़रा रुकिए ज़रा, यहाँ पर आपने इसको इतना ही नहीं छोड़ना, आखिर पे आपने ये नींबू का रस भी 1 चम्मच ऐड करना है, ये बहुत ही टेस्टी कर देगा। तो दोस्तों मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपने बनाई तो कैसा जायका आया। तो दोस्तों मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और शेयर करें। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आइंदा आने वाली न्यू रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। और आइंदा आने वाली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।